हेलो फ्रेंड, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, आप इस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन सुनना है, यानी आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। ये दोस्तों, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये हमारा क्लास 12 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। जो हमारे यूपी बोर्ड से जो हमारे स्टूडेंट हैं, यानी क्लास 12 के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है कि ये हमने साइंस साइड वालों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर होता है, वही मॉडल पेपर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। इसमें फ्रेंड हमारा समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें हमारे 15 मिनट परस्पर पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटे हमें पेपर सॉल्व करने के लिए होते हैं। और इसमें हमारा मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 नंबर का, यानी हमारा पूर्णांक 100 नंबर का होता है। वही हमारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न पत्र होता है 2 भागों में विभाजित होते हैं, यानी खंड का एंड खंड गा। ये हमारा का हो गया, ये हमारा खंड गा हो गया। और ये देखो हमारा खंड का आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें खंड का सॉल्व करना है पहले। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग। फिर नंबर 4 हमारा दे रखा शुक्लोत्तर युग। इसमें जो आपका सही होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए, यानी आप उसको लिख दीजिए, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका 1 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएगा। ये दोस्तों आपके ऐसे नंबर होते हैं ये बहुविकल्पी के कि आपका 1 भी नंबर कटेगा ना राइटिंग का कटेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। वहीं ये आ गया हमारा प्रश्न पत्र नंबर 1 का खा नंबर, ये आ गया हमारा प्रश्न पत्र नंबर 1 ही है, उसका खा नंबर। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक लिखिए। ये हमारा दे रखा संस्कृत के 4 अध्याय लेखक के नाम। हमें क्या करना, नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 3 रामवृक्ष वेनपुरी, नंबर 4 विद्यानिवास मिश्र। इसमें से क्या करना है, इसमें आपको एक सही लिखना है, जो आपका सही होगा वही आप लिख देना, आपका 1 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका आ गया फिर प्रश्न पत्र नंबर 1 का गा। ये प्रश्न नंबर 1 का गा दे रखा है। इसमें रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। दोस्तों, इसमें पूछ रखा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। नंबर 1 अशोक के फूल, नंबर 2 राष्ट्र का स्वरूप, नंबर 3 कविता क्या है, नंबर 3 तुम चंदन हम पानी। इसमें जो सही होगा आप उसे लिख दीजिए, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये जो आपके हैं ये बहुविकल्पी, इसमें से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगी, ना ही आपका राइटिंग का नंबर कटेगा, ना ही आपका ये आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 1 का घा, यानी 1 का घा दे रखा आपका। ये अजातशत्रु किस विद्या की रचना है। नंबर 1 जीवनी, नंबर 2 नाटक, नंबर 3 संस्मरण, नंबर 4 आत्मकथा। इसमें भी आप जो सही होगा आप लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आ गया आपका प्रश्न नंबर 1 का अंगा। इसमें आपका क्या करना होगा, अज्ञेय की रचना है। नंबर 1 शेखर एक जीवनी है, नंबर 2 पृथ्वीपुत्र, नंबर 3 विचार प्रवाह, नंबर 4 मेरे विचार। इसमें जो सही होगा आप उस पर लिख दीजिए, आपका 1 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। वहीं आ गया आप लोगों का बहुविकल्पी खत्म हो गया। वहीं आ गया आप लोगों का प्रश्न नंबर 2 का कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारक है, नंबर 2 सगुण काव्य धारक है, नंबर 3 प्रगतिवादी काव्य धारक है, नंबर 4 प्रयोगवादी काव्य धारक है। इसमें से आपको एक लिखना है, जो होगा वो लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आ गया आपका प्रश्न नंबर 2 का खा। ये आपका 2 का खा दे रखा। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, यानी बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। नंबर 1 चौपाई, नंबर 2 दोहा, नंबर 3 कुंडलिया, नंबर 4 सवैया। इसमें से आपको एक लिख देना है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से आप लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका आ गया फिर प्रश्न नंबर 2 का गा। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 घाघरा। यानी नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। इसमें जो सही होगा आप उस पर लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आ गया आपका प्रश्न पत्र नंबर 2 का घा। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 सुमित्रा नंद पंत, नंबर 3 निराला, नंबर 4 गिरिजा कुमार माथुर,
जो आपका सही होगा इसमें भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप उसे लिख देंगे। वहीं फिर आ गया आपका प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 का अंक, ये आपका अंक दे रखा, यानी आशु काव्य में प्रधान रस है, आशु काव्य है उसमें प्रधान रस जो है आपको लिखना है। नंबर 1 करुण रस, नंबर 2 शांत रस, नंबर 3 वीर रस, नंबर 4 हास रस। इसमें जो सही होगा आप उसे लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। वही फिर आ गया आपका प्रश्न नंबर 3, ये जो आपका दे रखा प्रश्न नंबर 3, यानी दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो ये गद्यांश दे रखा है, यानी ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से आप दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न, यानी इसी से आपको प्रश्न छांट के लिखना है। जो ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, यानी इसी से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें से आपको गद्यांश लिखना है, उसी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दोस्तों ये आपका 10 नंबर का होगा, इससे आपके 10 नंबर क्लियर हो जाए। आपको इसी में से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये देखिए जो हमारे प्रश्न दे रखे हैं, ये जो हमारे 5 प्रश्न दे रखा है, यही प्रश्न हमें सारे प्रश्न यहाँ लिखना है। नंबर 1 पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये जो पैराग्राफ दे रखा है, इस पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 हो गया राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग, ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 3 राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। जन का मस्तिष्क क्या है, ये भी आपको इसी से मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित जो रेखा खींच रखी है उसके अंश की व्याख्या करना है। या तो आप ये नहीं करना चाहते तो आपका OR करके दे रखा है, ये देखो अथवा करके दे रखा या OR करके दे रखा दूसरा क्वेश्चन, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो हमारा दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो मुझे मानव जाति की दुर्गम धारा के हजारों वर्षों को, ये भी आपका दे रखा है। ये भी पैराग्राफ देखा, इस पैराग्राफ से भी आपको इसमें क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। जैसे वो पैराग्राफ देख रहे हैं वैसे ये भी लिख रखा। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। नंबर 1 पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। ये नंबर 1 हो गया, यानी ये जो पाठ से दे रखा उस पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। ये आपका 1 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 ये मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 हो गया मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये आपका 4 क्वेश्चन है समाज का वर्तमान रूप में किसका प्रतिफल है। ये आपका 4 नंबर हो गया। वही 5 नंबर हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जैसे भी वो पैराग्राफ देखा वैसे ये पैराग्राफ है, इसमें से आपको एक करना रहेगा जो आपका 10 नंबर का होता है। ये आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वहीं फिर आप आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। ये आपका दे रखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो गद्य था दोस्तों, ये है पद्य, यानी वो पहले जो मैंने बता रहा हूँ वो गद्य दे रखा, ये पद्य है आपका। इसमें भी वैसे लिखना है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का होता है। इसमें भी आपका पैराग्राफ दे रखा है, इसी में से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1 कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये कविता है, ये कविता दे रखे, इसी में से कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वहीं फिर आपका हो गया ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है। जो कवयित्री ने स्वयं को, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। फिर हमारा 3 नंबर हो गया प्रश्न किससे आहत होकर विश्व हंसा। ये क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे पैराग्राफ से, इससे छांट के लिखना है आपको। ये आपका हो गया 4 नंबर। पलकों में क्या मछली। नंबर 5 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका 10 नंबर का हो गया। ये आपका 10 नंबर का है पैराग्राफ। या तो आप दूसरा करना चाहते हैं, आपका भी अथवा करके यानी OR करके दे रखा, आप दूसरा भी कर सकते हैं। यदि आपको एक नहीं पता तो आप दूसरा करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका दूसरा पैराग्राफ दे रखा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान तलवार है तो इसके द्वारा फेंक तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है। ये आपका दे रखा है, ये पैराग्राफ भी दे रखा है। इसे भी आप छांट के लिखना है। ये आपके 5 प्रश्न दे रखे हैं इसके भी। नंबर 1 पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। नंबर 2 कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, यानी कवि मनुष्य को सावधान, ये पैराग्राफ से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके। ये 3 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया। नंबर 4 मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है। नंबर 5 रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये आपके हो गए। फिर आगे आपका आ गया प्रश्न नंबर 5।
ये आ गया प्रश्न नंबर 5 का। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखने हैं। दोस्तों ये कृतियों, ये ग्रंथ वही हैं, आप इसमें कन्फ्यूज मत होते ना कि कृति दूसरी हो ग्रंथ दूसरी। ये आपकी जिनकी जो रचना होती है वही कृति होती है, उसी का नाम लिखना है। जो प्रमुख रचनाएं आप 2-3 लिख देंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसके अधिक शब्द सीमा यानी 80 शब्द, यानी 80 शब्द से कम नहीं लिखना है। कुछ लोग लिख देते हैं अपना परिचय, जीवन परिचय देखते एकदम शॉर्ट काट में, जन्म स्थान, जीवन परिचय, कहाँ का रहने वाला, ऐसे लिखते हैं। ऐसे नहीं, आपको कम से कम 80 वर्ड होना चाहिए, तभी आपके ये पूरे नंबर मिलेंगे। यानी जो आपको ये 5 नंबर दे रखे तभी आपके 5 नंबर मिलेंगे फ्रेंड, तभी आपके 5 नंबर ये मिलेंगे। अगर आप 80 वर्ड से कम लिखते तो आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आपसे इसमें आपको दिक्कत होगी। यानी आपको पूरे 80 वर्ड लिखने हैं। वहीं आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी नंबर 1 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें से आप इस पर लिख सकते हो। ये तो आप दे रखे हैं प्रोफेसर जी.डी. सुंदर रेड्डी, इस पर भी दे रखे हैं। वहीं आपका थर्ड रखे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसमें से आपके 2 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये दे रखा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। यानी ये मिसाइल मैन थे, यानी भारतीय मिसाइल मैन थे। ये इन्होंने मिसाइल मैन बन यानी मिसाइल का आविष्कार किया था, इन्होंने मिसाइल बनाई थी। ये भारत के वैज्ञानिक थी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है डॉक्टर ए.पी. अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल, ये इनका पूरा नाम है। तो इसमें 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय लिखने के लिए। इसमें 2 में से आपका एक 100% जरूर आ जाएगा, ये आपके पास जाएंगे, यानी आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, आपको एक करना रहेगा। वहीं फिर आ गया आपका इसी परस्पर नंबर का खा नंबर, ये हमारा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को ले दी थी। यानी ये भी दे रखा है, एक कवि वो लेखक दे रखा है, एक कवि दे रखा है। निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी यानी उनका परिचय भी देना है और उसकी रचनाओं का उल्लेख भी करना है, यानी 2-3 क्या लिख देना है। और इसमें भी दोस्तों वैसे दे रखा है, यानी हमारा 80% यानी 80 वर्ड जरूर लिखना है, यानी 80 शब्द हमें लिखने होंगे। ये भी हमारा 5 नंबर का है। इसमें भी हमारे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखो, नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद और ये मैथिली शरण गुप्त। इसमें से आपको ये करना होगा, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपको 100% ये जयशंकर प्रसाद जरूर आएगा, ये आपका 100% बिल्कुल क्लियर है। आप इसमें से एक कर देंगे, आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आप ये इसकी तैयारी जरूर करें, यानी आपको 80 वर्ड में देना है। आप 80 वर्ड से एक भी कम करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, फिर इससे आपको प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार 80 वर्ड जरूर आपको लिखने हैं। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 6, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम 80 वर्ड है। यानी इसमें भी आपको 80 वर्ड लिखने हैं दोस्तों, यानी अधिकतम शब्द 80 शब्द से कम नहीं होने चाहिए। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा की, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा, ये बहादुर बेटे एक कहानी होती है, बहादुर यानी ये दोनों कहानी है। इसकी कथा वस्तु यानी संक्षेप में थोड़ा लिखना है, इतना संक्षेप में मत लिखना, यानी 80 शब्द हो जाएँ आपके, इस पर कहानी लिखने। वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है। यानी इसमें भी आपके 80 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। नंबर 1 दे रखा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी श्रवण कुमार के बारे में चरित्र चित्रण उनका करना है। यदि फिर आपका अथवा करके दे रखा, अब वार करके दे रखा, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, यानी कि कथा पूरी लिखना है। चरित्र चित्रण कीजिए या तो उनकी कथा पूरी जो आपने लिख रखी है उनकी संक्षेप में लिखना है। ये आपका 5 नंबर, यानी आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। वहीं आपका आ गया 2 नंबर प्रश्न, रसमर्थी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी दे रखा आपका, ये पता तो आप ये कर दीजिए, या फिर ओ आर करके रखा आप इसमें कर रश्मि के कथानक पर प्रकाश डालिए, इसे भी आपका विधिवत लिखना है। वहीं पर आपका आ गया 3 नंबर, मुक्त युक्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये कर रखा, या फिर ओ आर करके दे रखा, मुक्त यज्ञ के नायक का चरितांक कीजिए, ये कर सकते हैं। वहीं फिर आपका आ गया 4 नंबर, सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र, जो सत्य की जीत के खंड काव्य के नायक थे उनका चरित्र चित्रण करना है। या फिर आपका ये दे रखा ओ आर करके, अथवा करके दे रखा हुआ करके, सत्य की जीत की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, यानी अपने शब्दों में लिखिए। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं संक्षेप में। वही फिर आपका आ गया ये 5 नंबर, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र के, यानी आलोक वृत्त के खंड काव्य के ऊपर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर आपका वो आर करके दे रखा, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की किसी एक घटना का वर्णन करना है।
इसमें से आप कर सकते हैं, वो आर करके दे रखा। वहीं आपका आ गया ये 6 नंबर, त्यागपत्र की कथावस्तु अपने शब्दों में लिख, यानी त्यागपत्र की जो कथावस्तु थी वैसे अपने शब्दों में लिखना। या फिर ये भी आप वो आर करके दे रखा, त्यागपत्र के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, यानी त्यागपत्र के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण करना है। वहीं फिर आपका आ गया ये आपका खंड का समाप्त हो गया, फिर आपका आ गया खंड का, फिर आपका खंड का स्टार्ट हो गया, ये आपका आ गया खंड का समाप्त हो गया और खंड का आ गया आपका। इसमें आप दे रखा है, यानी प्रश्न पद नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका गद्यांश दे रखा, अभी उसका चल रहा था यानी हिंदी का। ये आपका संस्कृत का होता है, यानी खंड का आप संस्कृत का होता है आधा पेपर, आधा आपका होता है उसका हिंदी का। ये आपका इसी में होता है, मतलब ये कंबाइंड होता है पेपर। ये आपका 2 साथ, यानी संस्कृत में जो ये आपको पूछ रहा गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ, यानी संदर्भ के 2 नंबर होते हैं। अब अनुवाद करोगे उसके आपका 5 नंबर मिलेंगे, यानी 2 + 5, यानी आपका ये 7 नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इससे भी आप पैराग्राफ दे रखा, इसी गद्यांश में से आपको मतलब अनुवाद करना है। ये दे रखा संस्कृत में, इसी का आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना हो। ये देखो ये हिंदी में अनुवाद करना है। यहीं फिर आपका OR करके दे रखा है, ये देखो। या फिर दूसरा पैराग्राफ हमारा दे रखा, आप इसे कर सकते हैं। ये देखो ये भी आपका उसी नंबर का है, ये दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, ये कर सकते हैं। फिर आपका आ गया वही प्रश्न नंबर 8 का खा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। उस ये श्लोक आ गया, इसमें श्लोक में वैसे भी लिखना है एक संदर्भ से, यानी 2 नंबर आपके संदर्भ के हो गए, अनुवाद के आपके 5 नंबर हो गए, यानी आपके 7 नंबर हो जाएंगे। संदर्भ इसके लिखना है। वहीं फिर आपका अथवा यानी OR करके रख रखा, इसमें भी आपके 2 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आप एक कर सकते हैं। ये देखो दे रखा है, आप इसमें से कर सकते हैं संदर्भ सहित उसकी। फिर आपका आ गया पद नंबर 9 का, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी जो मुहावरे और ये लोकोक्तियाँ दे रखी हैं आपको, इसमें में से एक का अर्थ लिख के, इसमें में से जो दे रखा एक का अर्थ लिख के उसे प्रयोग कीजिए। एक का अर्थ लिखना है इसमें से। आप लिख अक्ल का दुश्मन, नंबर 2 गागर में सागर भरना, नंबर 3 हाथ पीले करना, नंबर 4 मुंह फुलाना। इसमें से आपको एक लोकोक्ति को अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 10 का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो शब्द रखे इनके संधि विच्छेद का सही शब्द मतलब चयन करना है, इसे सही शब्द करके लिखना है। फिर आ गया आपका नंबर 1 पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है। नंबर 1 पुस्तक प्लस आलय, नंबर 2 पुस्तका प्लस लया, नंबर 2 नंबर 3 पुष्प प्लस तकालय, और नंबर 4 आपका दे रखा पुस्तक प्लस आलय। ये आपका पुस्तक प्लस आलय, इसमें जो आपका सही होगा वह लिख लेना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर वहीं आपका आ गया ये 2 नंबर तथेत का संधि विच्छेद कीजिए। यानी तथेत का संधि विच्छेद है। नंबर 1 तथापत इति, नंबर 2 तथ प्लस इत, नंबर 3 तथा प्लस इति, नंबर 4 तथाई प्लस ति। इसमें से आप करना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। फिर आपका आ गया 3 नंबर नायक का सही संधि विच्छेद है। यानी जो नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, नंबर 1 नय प्लस अका, नंबर 2 नाय प्लस का, नंबर 3 ने प्लस अका, नंबर 4 ना प्लस यका। जो सही होगा आप उससे कर दीजिए, आपका 1 संधि विच्छेद कर दिया, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका आ गया खा नंबर, आपका आ गया खा नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 आत्मनिन शब्द से विभक्ति और वचन है। नंबर 1 सप्तमी विभक्त एक वचन, नंबर 2 चतुर्थी विभक्त एक वचन, नंबर 3 पंचमी विभक्त बहुवचन, नंबर 4 तृतीया विभक्त द्विवचन। इसमें जो सही होगा आप लिख देना, आपके 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आपका आ गया नामक शब्द में विभक्त और वचन है।
नंबर 1 सप्तमी विभक्त बहुवचन, नंबर 2 चतुर्थी विभक्त एकवचन, नंबर 4 पंचमी विभक्त द्विवचन, नंबर 4 तृतीय विभक्त बहुवचन। इसमें से आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा, आप उसे सही लिख देना जो विभक्त है उसकी। वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न पद नंबर 11 का कार्य निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके अविराम अभिराम यानी सही शब्द का अर्थ का चयन करना है। लगातार और रुचिकार, बिना रोके और सुंदर, सुंदर और आकर्षक, नंबर 4 आकर्षक और सुंदर। इसमें भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। वहीं फिर आपका आ गया ये 2 नंबर स्वर्ण सवर्ण यानी स्वर्ण और सवर्ण। इसमें से आपका ऑप्शन दे रखा नंबर 1 सोना और अच्छा रंग, नंबर 2 सुनार और सोना, नंबर 3 सोना और चांदी, नंबर 4 सोना और उच्च जात। इसमें भी आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपके बहुविकल्पी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपके एक नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। बहुविकल्पी तो बहुत ध्यान रखना है आपको। खाना में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। यानी जो आपका एक शब्द रखा है इसके 2 सही अर्थ लिखने हैं एक का, यानी करके इसके 2 शब्द लिखने हैं। एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। इसमें से आपके ऑप्शन दे रखा नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 काल, नंबर 3 कर्क। ये आपका एक नंबर एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यहाँ 1+1 यानी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर गा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। यानी जो वाक्यांश दे रखा है इसमें से एक शब्द सही करके लिखना है। ये दे रखा जो जीता ना जा सके, नंबर 1 अजय, नंबर 2 अमर, नंबर 3 अजर। इसमें जो सही होगा आप लिख देना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 अच्छा था ये, इसमें से आपका क्लियर हो जाए। वहीं आपका आ गया फिर आपका ये 2 नंबर रास्ता दिखाने वाला है। नंबर 1 पथ प्रदर्शक, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 जानकार, नंबर 2 सर्वज्ञ। इसमें जो सही होगा आप लिख देना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा 100%। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। वहीं आपका आ गया ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जो 2 वाक्य दे रखे हैं इसमें 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। आपका 1+1 यानी आपका 2 नंबर हो जाएंगे। ये आपके 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए। अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, नंबर 1, नंबर 2 1 गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, ये 2 हो गए। नंबर 3 गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, ये 4 नंबर हो गया। मैं हस्ताक्षर कर दिया है, ये आपके हो गए। इसमें भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका ये आ गया 12 नंबर प्रश्न पत्र वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। यानी वीर अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। ये वीर रस यानी श्रृंगार। दोस्तों इसमें से आपका श्रृंगार रस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका 100% पूछा जरूर जाएगा 2023 में। ये बात मैं लिखित दे सकता हूँ दोस्तों, ये श्रृंगार रस जरूर पूछा जाएगा। यानी इसमें से आपको एक लक्षण से ही लिखना है। एक आपको हो गए श्रृंगार रस में, एक लक्षण के, यानी आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वहीं आपका दे रखा है 2 नंबर यानी खा नंबर प्रश्न पद नंबर 12 का खा नंबर श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण सहित दीजिए। इसमें से आपको अथवा करके दे रखा है यानी श्लेष उपमा। यानी इसमें से आपका उपमा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसमें उपमा जरूर पूछा जाता है। इसमें से आपका एक नंबर क्लियर। उपमा की तैयारी आप बिल्कुल कर लीजिए, ये आपका 100 से 100% जरूर पूछा जाएगा। उपमा अलंकार आप परिभाषा उदाहरण देते हुए समझाइए, ये भी आपका 2 नंबर यानी 1+1 आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं आपका ये दे रखा है गा नंबर आपका दे रखा है दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद लिखिए। इसमें से आपका दोहा छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है 100%। इसलिए आप दोहा छंद जरूर पढ़ लीजिए, कुंडलिया भी पढ़ लीजिए, ये भी आपका आ सकता है। लेकिन दोहा छंद 100% जरूर आ जाएगा। इसमें भी उदाहरण सहित आपको लक्षण लिखना है, यानी 1+1 आपके 2 नंबर इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 13 सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी जो सफाई व्यवस्था यानी स्वच्छ भारत मिशन इस समय ज़्यादा चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में ये जरूर आएगा, यानी स्वच्छता के ऊपर जरूर आएगा। इसलिए सफाई व्यवस्था यानी स्वच्छ भारत मिशन जो चला रखा, इसके सहित आपको एक पत्र लिखना है। इसमें भी आपके 2+2 यानी आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 2+4 यानी आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। या फिर आपका OR करके ये देखो दे रखा है, OR करके देखा अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या का निराकरण हेतु तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें। यानी अपने विद्यालय के पुस्तकालय के समस्या के निराकरण के हेतु, इसमें भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपका 2+4 यानी आपका 6 नंबर का है। ये भी आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से।
वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी ये जो आपका दे रखा है इसमें किसी एक पर आप अपनी भाषा शैली में आप अपना निबंध लिख सकते हैं। ये आपके 5 नंबर जो दे रखे हैं। नंबर 1, भारतीय किसानों की समस्या और समाधान। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि आज के किसानों में बहुत समस्याएं हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जीवन में खेल का महत्व क्या है। जीवन में खेल के महत्व, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 3 आ गया जीवन में पर्यावरण के। ये पर्यावरण भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आ गया नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं। इसमें से आपको दोस्तों एक करना रहेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी ये भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको करना है यहाँ पे एक पे निबंध लिखना है। इसमें से आप निबंध लिख दोगे भाई आपका 2+7, यानी आपके इसमें कितने 9 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके 9 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप ये बहुत आसान तरीके से, यानी आपके 9 नंबर कहीं जाएंगे। आप इसमें अपनी भाषा शैली में निबंध लिख दोगे यार, कम से कम इसे 1000 वर्ड में लिखना है आपको। आप विधिवत लिखोगे तो आपके बिल्कुल 100% नंबर नहीं कटेंगे। तो इस तरह भाई स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है आपको एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेना है। इससे आपके 90% मार्क बिल्कुल 100% आ जाएंगे कि 90% मार्क आपको कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं जिससे आप तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम में 90% मार्क ला सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी बोर्ड से कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है सबसे पहले हमारे चैनल BBK नॉलेज पॉइंट पे अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मिस न करें, ये जानकारी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।